Hello friends, how are you? I am Asha Saini and welcoming to Shining with Asham, जहाँ पर हम बातें करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, जो हमें हेल्प करता है हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ में। आज मैं बताने वाली हूँ आपको आप कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। यस, सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो हम अपनी लाइफ में कई बार बहुत ही वीक पड़ जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस में हमें समझ में भी नहीं आता हम क्या करें, और डे बाय डे हमारा नेचर भी बन जाता है। छोटी बातों पे हम इमोशनली वीक होने लगते हैं और अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये हमारे इमोशंस पे कंट्रोल ना होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और कभी कभी तो ये सिचुएशन हो जाती है कि हम बिल्कुल टूट जाते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हम कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आज मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद भी यूज़ करे हैं, एंड आई फील कि येस आफ्टर यूजिंग दिस पॉइंट मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है और मैं काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ। तो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू। आई होप आपको भी इससे कुछ हेल्प मिल पाए और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन पाएँ। सबसे पहले मेरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअली आजकल हम लोग इतना ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और हम इमोशंस में कहीं ना कहीं बह जाते हैं। हमें लगता है हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं पूरी होनी चाहिए, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है। एंड ऐसी सिचुएशंस में हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जितना भी हमारा इमोशंस है वो बाहर आने लगता है और हम इमोशनली वीक होने लगते हैं। हमें अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है और उनके ना कंप्लीट होने पे हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, तभी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, लिव इन द पास्ट। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रेजेंट में अच्छा चल रहा होता है, वो बिल्कुल खुश हो सकते हैं, बट वो अपनी पास्ट की बातें सोच कर दुखी होते रहते हैं, इमोशनली वीक होते रहते हैं। उनके पास में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो उनको दुख पहुंचाता है या फिर उनको हर्ट करता है, हम उनको सोचते रहेंगे और उनसे रिलेटेड चीज़ों को सोचते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था या फिर हमारे साथ ऐसा हो चुका है, कहीं आज ना हो जाए। इतना ज़्यादा हम अपने पास्ट को अपनी प्रेजेंट लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और यू कैन से हम अपने पूरे पास्ट में ही जीने लगते हैं, अपने प्रेजेंट को भी भूल जाते हैं। इससे भी हम इमोशनली बहुत वीक होते रहते हैं। अगर हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, जो हमारे पास्ट में हो चुका है हमें उसे इतना याद नहीं रखना है। यस, हमें पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमेशा याद रहने चाहिए, बट उनसे हमें सीख लेके उनको भूल जाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वीक बना रही हैं हम उनको पकड़े रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत चेयर अप हैं, लेकिन हमें आदत हो जाती है अपने पास्ट को याद कर करके अपने आप को इमोशनली वीक बनाने की और अपने जो लाइफ का मोमेंट है उसको ना जीने की। बिलीव मी, अगर हम अपने पास्ट को ही सोचते रहेंगे जो कि हमारा बुरा पास्ट था, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपने प्रेजेंट में ही जीना पड़ेगा। हमारा प्रेजेंट ही हमारे हाथ में होता है। पास्ट से जो भी हमें मिला हमें उससे सीख ले लेनी चाहिए और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्लीज़ डोंट लिव इन द पास्ट। और अब मैं बात करूँगी अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, डोंट वरी विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल और इन योर हैंड। फ्रेंड्स, बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे हैंड्स में नहीं है, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में सोच कर अपना बहुत परेशान होते रहते हैं या फिर दुखी होते रहते हैं, इमोशनली वीक होते रहते हैं। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में ही रहती हैं और हमें बार बार इमोशनली वीक करती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दूसरों का एटीट्यूड, दूसरों का बिहेवियर, या फिर दूसरे हमें किस तरीके से ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। और बहुत बार हम ऐसी ही चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं, हमें किसी ने कुछ बोल दिया या फिर हमें किसी ने कुछ बुरा कह दिया। ये बहुत सारी सिचुएशंस हमारे जो कंट्रोल में नहीं है, हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते हैं कि हमें दूसरे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या उन्होंने कह दिया, क्या वो सोचते हैं।
सो इसीलिए हम बहुत ही परेशान होते रहते हैं और इमोशनली वीक होते रहते हैं। सो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट। जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसको उसको सोच सोच के क्यों परेशान हो। हम दूसरे लोगों को नहीं रोक सकते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा मानते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए एंड अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो है डू नॉट डिपेंड सो मच ऑन अदर्स। और बहुत ज़्यादा हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमने कई बार देखा है हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर हम कुछ करने भी जा रहे हैं, अगर हमें लगता भी है कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम दूसरे लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर वो हमें ना कह दें या फिर हमें डिमोटिवेट कर दे तो हम डिमोटिवेट ईजिली हो जाते हैं। सो हमें किसी के भी ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि उसके बिहेवियर से या फिर उसकी एटीट्यूड से हम अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज कर दें और अपने माइंड से अपना कंट्रोल खो दें। अगर हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। अपनी लाइफ में खुश रहने के अपने तरीके को ढूंढना चाहिए। हम लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं, हम लाइफ में कैसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जब दूसरे चाहेंगे जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं, हमें वो हर्ट कर सकते हैं और हम इमोशनली वीक पड़ सकते हैं। ट्रस्ट ऑन यू, एंजॉय योर लाइफ ऑन योर कंडीशन एज योर वे, नॉट द अदर्स वे। लेट्स टेक अ फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लाइफ में ये सीख लें तो अपनी लाइफ में हम हमेशा खुश रह सकते हैं। डू नॉट टेक पर्सनली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें लोग इंटेंशनली नहीं कहना चाहते हैं या फिर उनकी वो इंटेंशन नहीं होती है कहने की, लेकिन हम उनमें अपने ऊपर ले लेते हैं। या फिर लोग कुछ भी कहते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है कि हम अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और पर्सनली ले लेते हैं और उस चीज़ को सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और इमोशनली वीक हो जाते हैं, जो कि हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर माई पॉइंट्स। आप इनको यूज़ करिए। मुझे तो इनसे बहुत ही बेनिफिट मिला है। मैं फटाफट से एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। अगर हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं करनी है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं सोचना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, हमें अपने प्रेजेंट में जीना है, ना कि पास्ट में। जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उनसे हमें एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है। हमें उन्हीं चीज़ों को बार बार याद करके अपने आप को इमोशनली वीक नहीं बनाना है। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज़, जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ में, हमें उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। हमें फोकस करना है जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, और जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है हमें उन्हें सोच सोच कर परेशान नहीं होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। नाउ माई फोर्थ पॉइंट इज़, डोंट डिपेंड सो मच टू अदर्स। जब हम लोग किसी पे डिपेंड होते हैं और वो डिपेंडेंसी हमें खोने का डर होता है, तो हमें उस चीज़ को सोच सोच कर ही बहुत डर लगता है और इमोशनली वीक होते चले जाते हैं। सो किसी के भी ऊपर इतनी डिपेंडेंसी और ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि उसके सामने आप अपने आप को भी ना पहचान पाएँ, अपने आप को भी ना देख पाएँ। लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, डू नॉट टेक पर्सनली। सभी चीज़ों को पर्सनली ना लें, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। तो आप इनको यूज़ करिए एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने में। एंड स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। टेक केयर, लव योरसेल्फ, बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ।